आप सभी को वीरेंद्र शाद्रू का प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार फिर मुझे आपके समक्ष आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरा आज का विषय है मानव का सबसे शक्तिशाली हथियार। जैसे कि हेडिंग से ही मालूम हो रहा है कि मनुष्य का वो कौन सा वेपन और हथियार है जो पूरी सृष्टि में सबसे शक्तिशाली और पावरफुल है। इसी विषय को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य इस धरती पर, इस धरा पर सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सुशिक्षित, बुद्धिमान एवं सभ्य प्राणी है। मनुष्य के समान कोई भी प्राणी इस धरा पर मौजूद नहीं है। मनुष्य के कल्याण के साथ ही सृष्टि का कल्याण जुड़ा हुआ है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जो सृष्टि के कल्याण और विनाश का कारण बन सकता है। आज हम देख रहे हैं समाज विखंडित होता जा रहा है। मनुष्य ने जिन मूल्यों को लेकर इस धरती पर जन्म लिया था, वे मूल्य विलुप्त होते जा रहे हैं। समाज में गहरी विषमताएं बढ़ती जा रही है। लोग धर्म और पैसे के नाम पर एक दूसरे को चुनौती देने में लगे हुए हैं। चारों तरफ लूट मार और मारकाट फैली हुई है। हर कोई पैसे की अंधी दौड़ में लगा हुआ है। मनुष्य का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। सामाजिक मूल्यों का लोप होता जा रहा है। अभी भी समय है हम अपने समाज को विखंडित होने से बचा सकते हैं। समाज को विखंडित होने से बचाने के लिए हमें समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा। समाज में जीवन को जीने के लिए स्नेह एवं सद्भावना की जरूरत पड़ती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने जीवन को जीने के लिए समाज के अन्य सभी प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार समाज के अन्य प्राणी भी अपने जीवन को जीने के लिए मनुष्य पर निर्भर रहते हैं। ये एक समाज की ऐसी एक कड़ी जिस पर मनुष्य और अन्य प्राणियों को निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी कड़ी समाज है कि जहां मनुष्य और प्राणियों दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता रहती है। यदि हम समाज को सभ्य बनाना चाहते हैं, समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहते हैं, तो हमें समाज के प्रति स्थापित मूल्यों को अपने जीवन में स्थापित कर समाज के लिए अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए कार्य करना होगा। यदि हम इस परिपाटी को समझ लेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि समाज से बढ़कर कुछ भी अन्य मूल्यवान नहीं है। समाज के समक्ष कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है, ना हीरे, ना जवाहरात, ना सोना, ना चांदी। सभी जो है समाज के आगे मूल्यहीन है। इसी सामाजिक कड़ी को समझते हुए हमें अपने श्रेष्ठ होने का परिचय संपूर्ण विश्व को देना होगा। यहाँ हम मनुष्य को प्रामाणिकता की कसौटी पर नहीं परख रहे, अपितु समाज में चेतना को जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य मानव के साथ ही समस्त सृष्टि का कल्याण और विनाश जुड़ा हुआ है। हम स्वयं आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ अच्छा करें, इससे बढ़कर समाज के लिए कुछ अच्छा और संदेश नहीं हो सकता है। आपको अपनी दिनचर्या में समाज की जरूरत हर पल रहती है। इसलिए समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए हमें समाज को सामाजिक मूल्यों के साथ जोड़कर अपने जीवन को जीने के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। समाज के हित में अगर हमें लड़ना पड़े तो लड़ो। समाज विरोधियों के खिलाफ खड़ना पड़े तो खड़ो। जो कर रहे हैं निस्वार्थ समाज सुधार के काम, उनके साथ कंधा मिलाकर खड़ना पड़े या उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना पड़े तो बढ़ो। मनुष्य को समाज में सुधार के लिए
अपने सर्वशक्तिशाली एवं घातक हथियार को आज अवश्य ही उपयोग में लाना होगा, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि का विनाश लगभग तय है। और वो हथियार है, क्या आप समझ चुके हैं कि वो कौन सा हथियार है जो समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है? वो हथियार है मानवता। मानवता एक ऐसा हथियार है जो समाज को विखंडन से बचा सकती है। जैसा कि कहा गया है, जो व्यक्ति मानवता की सेवा नहीं कर सकता वो ईश्वर की भी आराधना के लायक नहीं है। उस धर्म के सामने सारे धर्म बोने या चिल्लर लगते हैं जिसका नाम है मानवता, क्योंकि यह किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, ना जात पात का, ना काला गोरा का, ना अमीर गरीब का, ना धर्म और अधर्म का। सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है, सबसे बड़ा कोई अगर रंग है, सबसे बड़ी कोई अगर जात है तो वो है मानवता। इसलिए मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होंठ। जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होंठ पवित्र है, उतने ही पवित्र मानवता की सेवा करने वाले हाथ होते हैं। मानवता एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शब्द है जो अपने अंदर संपूर्ण विश्व को समेटे हुए है। मानवता का अर्थ है इंसानियत, दया, मानव जाति, मानव स्वभाव, भल मानस का गुण मनुष्य होता है। इसके साथ ही साथ मनुष्यता संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम पशु पक्षियों और दूसरे सभी जीवों के प्रति दया भाव दिखाते हैं तो उसे मानवता कहते हैं। ईश्वर ने मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है, इसलिए आप अपने मानवता का, अपने मानव होने का जो आपका एक लक्ष्य है उसको निर्धारित करें। इसलिए हमें मानवता के पथ पर अग्रसर होकर एक ऐसे विश्व की नींव रखनी होगी जहां इंसानियत, दया और मनुष्यता की कदर हो, सर्वधर्म संभाव की भावना का प्रसार हो। हमें मानव को पुनः उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना है जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। अतः अंत में मैं यही कहूँगा कि अन्याय से न्याय बड़ा होता है। अन्याय में सहयोग देना भी अन्याय ही करने के समान है। आप सभी से मेरा यही अभिप्राय, मनुष्य के पास मानवता रूपी हथियार सबसे शक्तिशाली है। आप उस हथियार का उपयोग करें और समस्त मानवता का कल्याण करें। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।